द्वापर युग में अधर्म के नाश के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था। यह युद्ध भले ही कौरव और पांडव के बीच रहा हो, लेकिन असल में यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। तभी तो धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण को भी इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल द्वापर काल में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद कलयुग में भी पांडवों ने पुनः जन्म लिया था, और यह जन्म एक श्राप था जो उन्हें महादेव ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, महादेव के श्राप के कारण ही पांडवों को कलयुग में जन्म लेना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो महादेव पांडवों से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पांडवों को कलयुग में जन्म लेने का श्राप तक दे दिया। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में इस बात का सबूत भी मिलता है कि कलयुग में पांडवों ने कहां और किसके घर जन्म लिया था। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि आखिर कृपालु व दयालु महादेव पांडवों पर क्रोधित क्यों हो गए। महादेव ने क्यों दिया पांडवों को कलयुग में जन्म लेने का श्राप। भविष्य पुराण के मुताबिक जब महाभारत का युद्ध खत्म होने की कगार में था, तभी अश्वत्थामा ने अपने मित्रों यानी कि कौरवों की मृत्यु का बदला पांडवों से लेने के लिए महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे एक तलवार वरदान के रूप में प्राप्त की। और फिर युद्ध के दौरान एक दिन आधी रात में अश्वत्थामा महादेव से प्राप्त तलवार को लेकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध करने के लिए उनके शिविर में गया और एक एक कर क्रूरता से पांडवों के सभी पुत्रों का गला काटकर सबकी मृत्यु कर दी। जिसके बाद पांडवों को लगा कि उनके पुत्रों का वध करने में अश्वत्थामा के साथ महादेव का भी हाथ था और वह कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध करने के लिए चले गए। पांडव एक एक कर अपने अस्त्र शस्त्रों से महादेव पर वार करते गए, लेकिन उनके सभी अस्त्र और शस्त्र महादेव में समाते गए। महादेव पांडवों के इस बर्ताव से अत्यधिक नाराज हुए, लेकिन वे जानते थे कि पांडव श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने पांडवों को उनकी करनी का फल इस जन्म देने की जगह उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें कलयुग में धरती में मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने इस कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस तरह कलयुग में पांडवों ने दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लिया। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम ब्रह्मानंद था। तो वहीं युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम मलखान था। इसी तरह भीम वनरस राज्य के राजा बने, जहां उनका नाम वीरन था, जबकि नकुल ने कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ जन्म लिया और उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। सहदेव का जन्म भीम सिंह नाम के राजा के घर हुआ और उनका नाम देव सिंह था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।